Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Can you guys hear me? Okay, very well. Bismillahirrahmanirrahim. So day by day our candidates are leaving the session. We are left with only few candidates now. So it is quite hard for me to manage. Look, if there are only two candidates, so it is very hard for me to manage. I mean, I have to speak for 40 minutes and straight. After that, I have to prepare the slides, I have to prepare the lecture. And only two people are participating who are not even participating in the class. So even if you two are here, it is quite worthy enough for me, even if one student is learning from what we are trying to teach. I am not feeling very much okay today. So if there is any kind of problem or confusion, kindly clarify it instantly, okay? So first of all, Bismillahirrahmanirrahim, starting our class with expressing opinions and preferences. This is our topic for today. Most of the topic I'm going to explain to you guys in simple language. So if there is any problem anywhere, kindly ask me instantly, okay? So first of all, phrasings to express opinions कि किन लफ्जों को इस्तेमाल करके हम अपनी राय दे सकते हैं। अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ये ओपिनियंस एंड ऑल दैट, ये क्या बात हो रही है, ठीक है। अभी हम इसके बाद अगली स्लाइड में इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट फ्रेजेस है। आई थिंक, आई बिलीव, इन माई ओपिनियन, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, पर्सनली आई फील, इट सीम्स टू मी दैट, एज फार एज आई एम कंसर्न। अब ये जितने भी लफ्ज हैं ना, ये सारे बता रहे हैं कि आपकी राय क्या है, या आप किसी चीज को लेकर क्या सोचते हैं, या आपका किसी चीज के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम देखते हैं ओपिनियन वर्सेस फैक्ट वर्सेस विजन। ओपिनियन क्या होता है? पर्सनल बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस आर फ्लेक्सिबल। अब ये जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओपिनियन आपकी जाती राय, ये हर इंसान की डिफरेंट होगी, मेरी और होगी, आपकी और होगी, तीसरे बंदे की भी और होगी, ठीक है। फैक्ट क्या होता है? ये एक ऐसी चीज होती है जो ट्रू होती है, जो सब बिलीव करते हैं जिसपे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं होती है, इसलिए उसे फैक्ट कहा जाता है। जमीन गोल है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। We are Muslims, we believe in certain facts. For example, we are going to die, and after that we are going to be lifted into another world. These are facts. इन पे आप कोई भी दो राय नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स रॉन्ग भी होते हैं, कुछ राइट भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे हैव नो लाइक डुअल मीनिंग। यहाँ होता है, ये ना होता है। अब इसके बाद अगर आप देखें, तो हमारे पास आ रही है ऑनलाइन क्लासेस सेव कंप्यूटिंग टाइम, कि ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से हम अपना आने जाने का टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। अब ये एक फैक्ट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई इंसान भी इसे इख्तलाफ नहीं कर सकता है। हर इंसान इसे इत्तेफाक ही करेगा कि ऑनलाइन क्लास जो है ना, वो हमारा टाइम बचाती है। अब ये हो गया फैक्ट और ओपिनियन। ओपिनियन थी मेरी राय। अब ऑनलाइन क्लासेस हमारा आने जाने का टाइम बचाती है, कंप्यूटिंग टाइम भी, ट्रांसपोर्ट टाइम, ट्रांसफर टाइम, ठीक है। अब हमें पता लग गया एक फैक्ट है कि जो ऑनलाइन क्लासेस ये करती है। इसमें मेरा ओपिनियन हो सकता है कि इवन इफ इट इज सो, बट जो हमारी दूसरी क्लासेस है, कि जो इन पर्सन क्लास है, उसमें समझ ज्यादा अच्छे से आती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज बेटर, ये मेरा ओपिनियन है। बट देयर इज अ फैक्ट। नाउ विजन। विजन होता है आने वाली सोच, दूरंदेशी, फॉरवर्ड लुकिंग आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, आई एनविजन अ फ्यूचर वेयर हाइब्रिड लर्निंग डोमिनेट्स। हाइब्रिड लर्निंग अब क्या होती है? अगर आप सबने कोविड टाइम देखा ही है, उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत से लोगों ने कहा था, कि बहुत से इदारों ने बल्कि इस चीज को अडॉप्ट किया था। कुछ ने अपने सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया कम्प्लीटली। अब कुछ इदारे ऐसे थे कि जहाँ पे हाफ क्लासेस ऑनलाइन होती थी, हाफ इन पर्सन होती थी। इसे कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। हमारी असाइनमेंट्स वगैरह जो होती थी, अब अगर हम इन पर्सन क्लास में ले रहे हैं ना, और इन यूनिवर्सिटी क्लास में ले रहे हैं, हमारी जो असाइनमेंट्स थी वो गूगल क्लासरूम में सबमिट होती थी। अब वहां पे हम सबमिट करवाते थे, हमारी अटेंडेंस वहां पे मार्क होती थी, हमारे फाइनल एग्जाम्स वगैरह वहां पे सबमिट होते थे। अब इससे क्या पता, इसको कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें हमने दोनों चीजों को इन्वॉल्व किया था। हम इन पर्सन भी क्लासेस ले रहे थे, लेकिन हमारा जो सारा रिकॉर्ड वगैरह था वो सारा ऑनलाइन होता था। अब ये एक बड़ा बेहतरीन आइडिया है। कैसे? जब हमारा सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता था ना, हमारे पास भी रिकॉर्ड होता था, टीचर के पास भी होता था। ऐसे नहीं हो सकता था कि कोई बच्चा कहे कि मैंने असाइनमेंट सबमिट करवाई और वो गुम हो गया टीचर से। ऐसे नहीं होता था। अब ये हमारा एक एक पॉजिटिव विजन है ना, ये मेरा विजन है
और विजन की एक और मैं आपको चीज बता दूं, विजन होती है फॉरवर्ड लुकिंग। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। आपका हमेशा कोई गुड विजन होता है, ठीक है। बैड विजन नहीं होता है, गुड विजन होता है आपका हर चीज के बारे में। अगर आपका विजन है तो इट मीन्स दैट यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। ये इसीलिए कहते हैं कि आई एम अ मैन विद अ विजन, कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी एक फॉरवर्ड लुकिंग सोच है, ठीक है। तो उसको हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा जिस इंसान का एक अपना विजन होगा। अब यहां से आपको पता लग रहा है कि विजन, ओपिनियन और फैक्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम इनके इंडिविजुअली बात करें ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट क्या है, आपको अपना ओपिनियन देना है, उस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए आपने फैक्ट्स देने हैं, और उन फैक्ट्स की बेस पे आपने बताना है कि फ्यूचर में इसकी क्या पॉजिटिव रोल होगा, ठीक है। आपका ओपिनियन स्ट्रांग होता है कि जितने ज्यादा आप उसके अंदर फैक्ट ऐड करें, और फैक्ट जो है वो लीड करते हैं विजन की तरफ, ठीक है। आपके विजन पे आपका ओपिनियन डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जी हर इंसान को ऑनलाइन लर्निंग की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। इसमें अब हमारे पास फैक्ट है कि ऑनलाइन क्लास जो है वो ट्रांसपोर्ट का टाइम भी बचा रही है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचा रही है। इसके अलावा आप दूर किसी शहर में बैठ के, अब मैं गुजरावाला में बैठी हुई हूँ, अब आप लोग के जो कोर्स ले रहे हैं मेरे से, यू गाइस हैव नो आइडिया अबाउट मी, राइट, यू हैव नॉट मेट मी इन पर्सन। मैं आप लोगों से नहीं मिली, बट स्टिल वी आर एक्सचेंजिंग फ्यू आइडियाज, राइट। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आ गया फैक्ट। अब मेरा विजन ये है कि हर बच्चा जो है, हर जो इंस्टीट्यूट है, वो ऑनलाइन लर्निंग की तरफ मूव करे। क्यों? ताकि हम इस विजन को मजीद इनहेंस कर सके। अब यहाँ पे बात आती है कि ये हमारी स्पोकन पे कैसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वही बात है। अब ये देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आ गए ईच बोर्ड के, ऑनलाइन बोर्ड के, ऑफलाइन बोर्ड के, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ये हमारे पास आए ओपिनियंस, ठीक है। ये हमारे पास अब किसी कोई अगर इसके हक में है तो वो दिखा सकता है कि जी मेरा ये ओपिनियन है, कोई इसके अगेंस्ट है तो वो दिखा सकता है कि मेरा ये ओपिनियन है। अब फिर से बात होगी कि हमारा एक स्पोकन कोर्स है तो उसके अंदर हमें इस चीज की जरूरत क्यों है। हमें इस चीज की इस तरह से जरूरत है क्योंकि मैं पहले दिन से बात कर रही हूँ, इंसान वही डेवलप करता है जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो। अगर आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, आपके अंदर किसी चीज को लेके उस पर रिस्पॉन्ड करने की, उस पर आंसर करने की, अगर आपके अंदर इतनी थिंकिंग डेवलप हो गई हुई है, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट हो गई हुई है, तो ओनली देन यू आर गोइंग टू बी फ्लुएंट इन योर आइडियाज, इन योर टंग एज वेल, ठीक है। अब इसका कैसे क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे अक्सर स्टूडेंट आगे कहेंगे कि मैडम आप ऐसे क्यों कह रही है, ये तो हमारा स्पोकन कोर्स है, आप हमें स्पोकन का बताती। देखिए आपको अगर आपके दिमाग में कोई बात है, आप उसको अलाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे बोलेंगे कैसे। कॉन्फिडेंस इज द की। आपके पास अपनी बात, लेजिट किस्म की बात होगी, आपके पास अपनी एक प्रॉपर बात होगी, तो फिर ही आप कॉन्फिडेंटली उसे बोलेंगे ना। आप इंग्लिश में गलत गलत बातें करते जाए तो फिर भी अगला बंदा ये कहेगा कि ये क्या फार इंसान है। स्पोकन का मतलब ये हरगिज नहीं है मैं आपको बाकी लोगों की तरह ये नहीं बताऊंगी कि जी च और थ और ये वाली साउंड्स आप ऐड करें। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट इनटू what we can say, I am not into accents. I am into accuracy, I am into fluency, and I am into thinking. आप सोचना शुरू करें, आपकी फ्लुएंसी, आपकी जितना भी रिदम है ना आपका, वो आपको ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाता है, ठीक है। आपको उस चीज में फिर मेहनत करने की उस तरह से जरूरत नहीं है। आप लोग अगर सोचना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो उस तरह से डेवलप हो जाएगा कि वो आपके दिमाग में आइडियाज ऐड करेगा। जितने ज्यादा आइडियाज आपके पास आएंगे, उतने ज्यादा फ्लुएंट होंगे अपनी जुबान में भी। मेरे पास कंटेंट है बोलने के लिए, तो आई स्पीक हियर, आई कम हियर एंड आई से वट एवर आई वॉन्ट टू से कॉन्फिडेंटली, and I can do it in English language as well. But I have seen people they do not even understand what we are talking about. क्यों? ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, उनको सुनना ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले सुनने की जरूरत है। आप लोग सुने और समझे कि ये बात क्या हो रही है, उसके बाद आप उस पर एक्शन लें या उस पर चीजें ऐड करें, ठीक है। अब वो आपने क्या लेना है, आपने इकट्ठे करने हैं आइडियाज। जितने ज्यादा आइडियाज इकट्ठे करेंगे, जितना ज्यादा अपना नॉलेज इंक्रीज करेंगे ना, उतने ज्यादा आप लोग बेनिफिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ओपिनियन वाला टॉपिक है, ये करवाने का मकसद सिर्फ एक था कि आप लोग जितना ज्यादा इस चीज पे काम करेंगे, उतना ज्यादा आप लोग डेवलप करेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
अगर आप लोग अभी ये कोर्स ले रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने प्रोफेशनल टाइम है, जिस तरह सुमेरा है हमारे पास, शी इज अ प्रोफेशनल। अब आपका क्या काम है, आपने, आपको जिंदगी में अल्लाह ताला मौका देंगे, आप अपना नॉलेज आगे डिलीवर करें। ठीक है, आप अपने नॉलेज को आगे ट्रांसफर करें। अब आपने जब ट्रांसफर करना है, अगर आपके पास सिर्फ सरफेस लेवल नॉलेज होगा ना, कि जी डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा ले, इज एम आर वाज वर के बाद फोर्थ फॉर्म लगा ले, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा ले, ये सरफेस नॉलेज तो हर एक के पास है। आपके पास क्या डिफरेंस है? आपके पास कौन सी चीज है जो आपको डिफरेंट बनाती है? कौन सी चीज है मेरे पास कि जो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ? कोई चीज तो डिफरेंट होगी जो बाकी लोगों की नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट बीइंग ब्रैगी। हम लोग इसके बारे में ब्रैगिंग नहीं कर रहे हैं। ब्रैगिंग होता है कि बढ़ा चढ़ा के बात करना, एक्सैजरेट, अपनी अपनी तारीफ करना। इट इज नॉट लाइक दैट। चीज ये है कि आपने अपनी डेवलपमेंट कहाँ पे दूसरे बंदे से डिफरेंट की है, कि अब आप अपनी रेस में थोड़ा सा आगे हैं। मैं क्या मानती हूँ, मेरा ये मानना है, जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, एक ही चीज में मानने पे आई हूँ कि आपकी ब्रेन डेवलपमेंट जो है ना, वो आपको डिफरेंस बनाती है। ठीक है, आपने अपने ब्रेन की डेवलपमेंट किस तरह से किया है। द मोर नॉलेज यू हैव, द बेटर यू आर इन द सोसाइटी। आप अगर अपनी सोसाइटी में प्रॉस्पर करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली में भी, इवन मेरी वालदा कहती होती है कि, हमेशा से बल्कि वो कहती है कि मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि चार लोगों में बैठ के मेरी औलाद बात करने के काबिल हो। अब बात करने के काबिल का मतलब ये नहीं कि मैं वहां पे जाके आइडियाज बताने लग जाऊं कि जी पोल्यूशन का ये हो रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं जी, हमें हमारी डेमोक्रेसी नहीं जी चल रही है, हमारे पे डिक्टेटरशिप आ रही है जी। नहीं, इट इज अबाउट प्लेन फैक्ट्स, प्लेन आइडियाज, प्लेन थिंग्स, कॉमन थिंग्स दैट वी शेयर इन आवर डेली लाइफ। जब चार लोग बैठे होंगे तो वो ये बात बिल्कुल बहुत कम करेंगे कि जी डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी और ये सारा कुछ बहुत कम होगा। आप अगर बात करेंगे, मुझे नहीं लगता आज तक किसी के घर में फेमिनिज्म पे बात हुई होगी, नहीं हुई होगी। आपकी बात होती है रॉ, बेसिक लेवल पे, मेजर, बिल्कुल जो डेली लाइफ की बातें हैं। अगर आपने लोगों से भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो हर टाइम आप नॉलेजेबल बातें नहीं कर रहे हैं। कभी कभार आप ज्यादातर बहुत सादा बातें कर रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती है। अब बात क्या है, दिल से जो बात रखती निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। आपका अंदाज़े बयान जो है ना, वो आपको मुख्तलिफ बनाता है। आप दिल से बात करें, आप अपने अंदाज को इतना खूबसूरत बनाएं। हम अभी तक सिर्फ मैं दो, इन पूरे कोर्स में ना मैंने दो चीजों पे काम किया है। मैंने आपको ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी बताई है, आपको थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए हैं। एक चीज जिसपे मैंने बार बार फोकस किया, अपनी ब्रेन की डेवलपमेंट, अपने अंदाज की डेवलपमेंट। मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि अपने आप अपने वॉइस नोट्स जो है वो रिकॉर्ड करें और उनको बार बार अब सुने। क्यों? क्योंकि जब आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो आपके नेचुरल फ्लो में निकली हुई कॉन्वर्सेशन होगी। और डेली लाइफ में आपको नेचुरल फ्लो चाहिए, जो बात आप नेचुरली स्मूथली बगैर टेक्स्ट बुक रीडिंग के करते हैं। आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलने वाले आप डिफरेंट लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं तो वो ऐसे भी लगता है कि जैसे ये टेक्स्ट बुक पे रीडिंग कर रहे हैं। कुछ बोलते हैं वो यही लगता है कि जैसे डॉक्यूमेंट्री का पीछे वाला वॉइस ओवर चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं, उनकी बातें सुन के हमें मजा आता है, हमें लगता है कि ये हमारे से बात कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ की बात हो रही है। अब उन लोगों को क्या चीज डिफरेंस बनाती है? उनका अंदाज, उनका नेचुरल फ्लो। तो इंग्लिश पकड़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपका जितना नेचुरल फ्लो होगा उतना बेटर है। अब नेचुरल फ्लो कैसे? नेचुरल फ्लो आएगा कि जितना ज्यादा आपके अंदर नॉलेज हो, उतना ज्यादा आप उसमें स्मूथली बात कर सकेंगे। ओपिनियन आपको डेवलप करना आता हो, आपको अपनी अपना विजन बताना आता हो। क्योंकि अक्सर आप इंटरव्यूज में जाएंगे, वो आपसे यही पूछेंगे, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर विजन योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? What is your opinion about teaching over here? What is your opinion about choosing this specific degree? What is your opinion about a certain institution? ठीक है, वो आपसे इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें, तो ये सारी चीजें क्या है? आपके ओपिनियंस। अब आपके ओपिनियंस को सपोर्ट करेगा फैक्ट। फैक्ट आएंगे नॉलेज, इंटरनेट से चार जीपीटी यूज करें, विकीपीडिया यूज करें, बुक्स पढ़े, यूज यूज देखें, फैक्ट्स इकट्ठे करें, फैक्ट्स आएंगे, आपका ओपिनियन डेवलप होगा। ओपिनियन होगा, आपका विजन ब्रॉड होगा। जितना ब्रॉड विजन आपका होगा, आपकी पर्सनैलिटी उतना ग्रो करेगी। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव सीन एजुकेटेड पीपल हु हैव डन PhDs in their lives, but they are not even able to speak to a person properly. Maybe they are too much into their own arrogance, or maybe they have not exposed themselves to different circumstances. So they don't even know how to talk to a person. Why?
आई हैव नेवर सीन देम बीइंग एक्सपोज टू डिफरेंट सिचुएशंस। उन्होंने अपने आप को इतना ओपन ही नहीं किया है। उन्होंने अपने आप को इतना जैसे हम कहते हैं ना, इतनी डेवलपमेंट ही नहीं अपनी ब्रेन की है कि हम उन्हें कह सके कि हाँ ये पढ़ा लिखा बंदा फील होता है। तो ये सारी चीजें आपके पास कहाँ से आती है? ये आपके पास आएगा नॉलेज इकट्ठा करके। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतनी आपकी पर्सनैलिटी जो है ना ग्रुप लगती है, उतनी ज्यादा लगती है कि आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है। तो इस वजह से अब आप फ्लुएंट है। कभी कभार फ्लुएंट होना भी जरूरी नहीं होता है, सिर्फ अपना अंदाज अच्छा होना जरूरी होता है। आप लोग आइल्स के अगर कोर्सेज वगैरह निकाल के देखें, आप लोग आइल्स के इंटरव्यूज अगर निकाल के देखें, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। जितने भी आप इंटरव्यूज देखेंगे ना, उनके अंदर आप एक ही चीज देखिएगा, 9 बैंड्स वाले और 4 बैंड्स, 8 बैंड्स वाले और 5 बैंड्स वाले। इनके आप दोनों के इंटरव्यूज देखेंगे ना, तो आपको एक चीज बड़ी लगेगी, आपको शायद पता लगे। आप 8 बैंड्स वाले का इंटरव्यू देखेंगे ना, आपको फील होगा कि ये बंदा कितने नेचुरली बात कर रहा है, किसी चीज पे दबाव नहीं डाल रहा है, किसी चीज पे जोर नहीं डाल रहा है। और टू बी ऑनेस्ट आई कैन बेट ऑन दिस कि जब आपके पास नॉलेज ज्यादा होता है ना, आपका नेचुरली ही फ्लो निकलता है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी ना, तो आपका नेचुरल फ्लो ही निकलेगा। और आप इतनी खूबसूरती से अपनी बात करेंगे कि अगला बंदा सुन के समझेगा। इंग्लिश स्पोकन इस चीज का नाम नहीं है। अपनी ये मिसकंसेप्शन हटा दे कि स्पोकन यही है कि आप तेज तेज इंग्लिश बोल सको, तो ये है कि आप बहुत ज्यादा इंग्लिश की बातें कर सको। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोग वोकेबलरी अपनी डेवलप करें, डेफिनेटली करें। ठीक है, वोकेबलरी काम करती है, एक्यूरेसी भी काम करती है। लेकिन एक चीज जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा काम करती है वो है आपका नेचुरल फ्लो। नेचुरल फ्लो कहाँ से आता है? जब आपके दिमाग की डेवलपमेंट उस तरह से हुई होती है, जो कि मैं पहले वीक से आपको कह रही हूँ कि इस पे काम करना शुरू करें। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो आती है जी नेक्स्ट लाइन, वो है हमारे पास ये एग्जाम्पल्स इन कॉन्टेक्स्ट। आई बिलीव ऑफलाइन लर्निंग builds stronger relationships. Obviously, when you are in with a person in a class, or you are with certain people, a specific amount of people over there, you meet them daily, you talk to them, you listen to their opinions, you listen to their arguments, you listen to their vision. Okay, you participate with in the conversation with each other, and you develop different ideas with each other. Then you develop a stronger relationship. Now, this is a fact or this is an opinion, right? अब ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, फैक्ट नहीं है, पर ये मेरा ओपिनियन है कि आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है। यस सीरत, एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारी आपकी राय है, ये सारे आपके ओपिनियंस है। पर्सनली आई फाइंड ऑनलाइन लर्निंग मोर एफिशिएंट। जहां पे आई आ जाएगा ना, या जहां पे बी आ जाएगा, या जहां पे माए आ जाएगा, वहां पे पता लग जाएगा कि ये आपका ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। क्योंकि फैक्ट यूनिवर्सल होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आपको आइडिया है। सब्जेक्टिव होता है कि एक ऐसी चीज जो हर बंदे की डिफरेंट होगी। मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, अगले का डिफरेंट है, ये मेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन सब्जेक्टिव होता है। फैक्ट ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके ऊपर आप राय नहीं दे सकते हैं। वो यूनिवर्सल होता है, वो सबका एक ही होता है। अब अगर आप सोचे, ट्रूथ जो है, सच्चाई, क्या वो सब्जेक्टिव है या क्या वो ऑब्जेक्टिव है? क्या हर इंसान का ट्रूथ डिफरेंट होता है, या ट्रूथ ट्रूथ होता है? इस पे हमारे बड़े फिलोसफर्स ने, एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, सोक्रेटिस ने, इन्होंने बड़ी बड़ी इस पे डिबेट्स की है कि ट्रुथ ऑब्जेक्टिव होता है या ट्रुथ जो है वो सब्जेक्टिव होता है। यस, फैक्ट्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, बट इज ट्रूथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव? मेरा सच और होगा, आपका सच और होगा, ऐसा होता है कि सच सच होता है, सबका एक जैसा ही होता है। अब ये हमारे पास आ जाता है फैक्ट और ओपिनियन का डिफरेंस, दैट इज फिलोसफी। बट जहां पे बात आएगी आई, इसका मतलब है वो सब्जेक्टिव है। जो चीज हर इंसान की चेंज हो सके। ओपिनियन सब्जेक्टिव होता है क्योंकि ओपिनियन हर इंसान का डिफरेंट होता है। फैक्ट ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि फैक्ट सबके लिए सेम होता है। ओके, encourage students to support opinions with reasons.
सही तरह से, वो भी सच बोल रही है, वो भी सच बोल रहा है, तो सब्जेक्टिव हुआ कि ऑब्जेक्टिव हुआ? It would be subjective because still they are giving their opinions वेरी from वेल, their perspectives. yes, that is completely an opinion, but ट्रुथ तो फिर वही रहा ना, ट्रुथ तो फिर ट्रुथ होता है, इस पे फिर डिस्कशन कैसी? ट्रुथ को ओपिनियन में चेंज क्यों किया गया है? Because I think they're speaking out of their point. Okay, so we can say that, Seerah, there is a distortion in your voice. So we can say that truth is basically subjective. How? Because it is based on opinions. It is based on the context. कॉन्टेक्स्ट होते हैं सर्कमस्टांसेस, हमारे जो इर्द गिर्द के माहौल होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, या सिचुएशन का जो बैकग्राउंड होता है उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो अगर ट्रुथ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, फिर ट्रुथ ऑब्जेक्टिव तो ना हुआ। अब यहाँ पे इस चीज को ऐसे हम समराइज कर सकते हैं कि कुछ ट्रुथ जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि इट इज ट्रू सन इज हॉट, इट इज ऑब्जेक्टिव, नो वन कैन आर्ग्यू। इट इज ट्रू दैट स्नो इज कोल्ड, it is objective, it is true, no one can debate on that. But still there are few, for example, there are few truths that are contextual. अब वो जो contextual truths है वो सब्जेक्टिव हो गए। तो इसका मतलब है ट्रुथ जो है, कुछ ट्रुथ्स वो यूनिवर्सल होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हम किसी बात पे भी पूरा नहीं कह सकते कि 100% जी सब्जेक्टिव है या 100% ऑब्जेक्टिव है। ओके, गॉट इट? सो yes, exactly, universal truths are objective. Yes, exactly, Seerat. Very well summarized. So this was it was nice talking to you. Now, what is the input that I have given? जो मैंने क्लास के बिल्कुल स्टार्ट पे भी कहा था, हाईलाइट द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। स्ट्रेस क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। चैलेंज स्टूडेंट्स टू डिफेंड ओपोजिंग व्यूज। अब जिस तरह ट्रुथ पे हमने बात हुई है, ठीक है, ऑपोजिट व्यूज पे भी बात हो सकती है। इस पे आपका व्यू और होगा, मेरा और होगा, तो इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, जब आप डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पोकन इंप्रूव ही होगी। ऐसे ही है जिस तरह अभी सीरत ने की है। सीरत, आपने चाहे थोड़ी सी भी की है, आपकी कोई एंजाइटी, एक फियर आपका कम हुआ है कि आई कैन नॉट टॉक, डेफिनेटली you can talk, and you have talked in the class. I have seen you talking, right? And you talked really well. So this is the mean that if you have the information, if you have the proper motivation, you have proper information, and you are talking after thinking, आप अपने दिमाग में प्रॉपर सोच के उसके बारे में बात कर रहे हो, तो you can definitely talk. And this is the purpose of spoken. I have not developed the course outline of spoken English course on the basis के जी च साउंड है जी, थ साउंड है जी, श साउंड है जी। नो, वो साउंड्स आपको होमोफोन्स केजी में भी सिखा दिए जाते हैं। अब तो किंडरगार्टन के बच्चों को होमोफोन सिखाए जाते हैं, उनको सिखाई जाती है साउंड्स वगैरह। तो व्हाट मेक्स दिस डिफरेंस? आपका डिफरेंस तब भी आएगा जब आप लोग बेसिक जो नेसेसिटी है वो समझेंगे इस चीज की। Okay, moving on to the next slide. Debate activity divided into two teams. Team A supports online learning. Team B supports offline learning. Each member must use at least two opinion phrases. Remember points from the other team. Okay. Quick reflection. Ask what surprised you today. Did your opinion change? How can you apply these phrases in daily discussion? For example, आज की जो डिस्कशन है, सीरत आप बताएं, आपका कोई ओपिनियन चेंज हुआ आज की क्लास के बाद या प्रीवियस क्लासेस के बाद? जो हमारी 10 सेशंस आज हमारे हो गए, कोई एक आपका विजन जो या ओपिनियन आपका जो डेवलप हुआ था, क्या वो चेंज हुआ? Okay, so talking about the today's class, I think my opinion has changed about the truth mystery, that truth can be objective and subjective as well. Yes, very well. Other than that, is there anything else that was surprising for you in the whole journey of 10 classes? I would say it was informative rather than surprising.
So isn't information a surprising thing? For example, for me, if I hear something new, or if I hear something that I have never heard before, for example, if we are at an age of 25, 26, let's suppose. So if I am 25 years old and I have been told something that I never knew before, so isn't it surprising as well? Life is still giving you knowledge, a new thing to hear. Yeah, you have explained that point very well, that if you haven't heard that thing before, that will be surprising. But I think these were all informative because I already knew these things and I need to reshape it, and I did it well. Very well, Sirat. Thank you so much. So here is a thing. It is all. It can also be developed into a debate as well. For example, you said that it was informative, right? And you got new information, and you got a gateway to reshape it. You got the ideas to redo your information. So when you are reshaping, it is just like art. For example, you had a painting before. Now you have a canvas and you have paints, and you have the authority to use those paints again. You know the colors, you know the canvas, right? But now you are changing that into a new shape. So it is also surprising. Surprise is not always like, oh my god, happy birthday, this is your boop boop tha. So surprises are always, find surprises in tiny bits of things as well, so that you can feel happy, right? So it was a quick reflection for today's class. Home task is record a 3 minute audio, express your opinion on online versus offline learning, use 4 to 5 opinion phrases, predict the future of education, your vision. Give opinions, give facts, and give opinions. Okay, give develop your vision. Okay, that was all for today's class. If there is any question or anything you guys want to say, kindly share it. We have 5 more minutes in the class left. Shiza, I want to appreciate to you because the first class until now, this day, I feel I am very confident to speak in English in the school and these all kind of places. I improved my knowledge and I improved my conversation tips which you are saying share with us. So, very well done. I am really very happy to attend your classes, and it's very great for me. And congratulations to your these all sessions. Hope so. Thank We you will so be. much, Sumera. Yes, please continue. Hope so. We will be learn more and more from your knowledge, and it's very great for me. Thank you so very much. Thank you so much for appreciating, Sumera. Sometimes ऐसा भी हुआ है कि in these 10 sessions, I had taken a class in which I didn't even want to take. Why? Because you guys were not participating. So this appreciation and the participation of Seereth today has really encouraged me into moving more into this course. And one other thing to all the participants, you guys are actually my first online students in the spoken course. So if you want to stay in touch with me forever, you guys can. I'm always open to teaching you guys new things. Not teaching, I'm not that mature, I'm not that developed in my life. If you guys are into staying in contact with me and sharing different things and different opinions and different perspectives and different informative things as well, you guys can stay in contact with me. I'm always open to discussion, open to sharing knowledge. So this is all we are here for, right? So thank you Thank so you. much for participating. May you all prosper even more. May you all find success in whatever you want to do in your life. Thank you so much for participating in this course. Is there anything else that you want to participate, want to say in the class, or you want to ask anything? You guys can, because we have only 3 more minutes left in this class. Shiza, I want to say something more. Sometime I never cut your voice, your conversation because you uh, did very excellent points to tell us ना. तो उस टाइम आपको कट करना मतलब चाहते हुए भी नहीं कर सके क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे जो आप हमें बता रही होती थी। बेशक हम वो नेक्स्ट 2 days में हम उस पे वो उस पे काम भी कर रहे होते थे कि ये चीजें हैं और इसको हमने लेके किस तरह चलना है, कुछ चीज मिस ना हो जाए। एंड दैट्स व्हाई we didn't cut your voice and cut your conversations at that time.
तो वो ये नहीं था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, वो बस ऐसे था कि कोई चीज मिस ना हो जाए। Completely fine, Suvera. Thank you so much for adding your ideas to my class, adding your voice into the class, actually. Thank you so much for that. And if you want to ask anything, kindly ask me on the WhatsApp or anywhere else. I will be answering you guys. बस अगर मैं ना रिप्लाई कर सकूँ फौरन, तो मुझे एक दो दिन बाद फिर मुझे रिमाइंडर दे दिया करे कि मैडम यहाँ पे मुझे रिप्लाई कर दिया, शिजा मुझे जरा रिप्लाई करते हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं फौरन से रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगी। बाकी वी हैव 2 more minutes. See you guys in the next class with a new topic, with the new energy. Today my energy was a little bit low, but I'll try my best to bring my energy back. In the upcoming classes, we have only 5 classes left, and I'll miss you. Definitely, I'll miss you guys after all these classes. See you soon, inshallah. See you on Wednesday, right? Until then, take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।